बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बने जा रही है मज़ेदार ग्रेवी वाली ढाबा स्टाइल में वाइट कढ़ाई। तो ये मैं घर के इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से, जो आपको घर में इजीली मिल जाएंगे, वो इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करने वाली हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल कढ़ाई बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी घर में ऐसी कढ़ाई मौजूद है जिसमें हम लोग कढ़ाई बनाते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है और मैं इसको कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। हाफ के जी चिकन मैंने शामिल कर दिया है कढ़ाई में, और इसमें साथ ही मैं ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं, ये टमाटर कट करके मैं तमाम इसके ऊपर से डाल दूंगी। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये शामिल कर दूंगी। और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हम नमक का शामिल कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके अपने फ्लेम को ऑन कर देंगे ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए, गोश्त भी और टमाटर भी। इसका ये तमाम पानी ड्राई हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। और दूसरी साइड पे हम मीडियम साइज़ के 3 अदद प्याज लेके हम उनको मोटा मोटा कट करके और हमने उसमें पानी डाल के उनको उबाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई बन रही है, इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। और ये देखिए व्यूअर्स, ये प्याज हमारे हो चुके हैं, इसमें उबाल आ गया अच्छी तरह, 2 उबाल आ गए इसमें। तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इनको हम छान लेंगे किसी छलनी में, और फिर मैं इनको ब्लेंडर में डाल के इनको मैं पीस लूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ये पानी ड्राई हो जाए तो आगे हमने क्या करना है। हम इनको ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। और जब मैं इसको शामिल करूँगी, ये बहुत सीक्रेट है इसमें कढ़ाई का, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि वो वाइट कढ़ाई में ग्रेवी कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल ये सीक्रेट है, तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा, माशाल्लाह बहुत मज़े की व्यूअर्स। ये देखिए इसका तमाम पानी खुश्क हो गया। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल डाल दिया हमने, और हम साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे। और साथ ही इसमें हम दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमने ग्रेवी तैयार की है प्याज़ों को बॉईल करके, ये हम इसमें शामिल करते जाएंगे। ये हमने शामिल कर दिया इसमें, ये बाकी की भी शामिल कर देंगे। और इसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे, इसको अच्छी सी भुनाई करेंगे इसकी। देखिए ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है। तो देखिए इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें हाफ कप दही का शामिल कर देंगे। हमारी कढ़ाई की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे ये क्रीम। ये बाज़ार से जो क्रीम का डब्बा मिलता है वो तकरीबन इसमें से 2 या 3 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप हाफ डब्बा भी डाल सकते हैं। तो ये शामिल कर देंगे हम इसमें। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। बस मज़ीद हम इसमें को लगाएंगे 1 मिनट के लिए दम पे, 1 या 2 मिनट, और इसके बाद हम डिश आउट कर देंगे। हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई ने माशाल्लाह अच्छे से ऑयल छोड़ दिए। ये देखिए ये तैयार है बिल्कुल। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कट किया हुआ ये अदरक और हरी मिर्च। व्यूअर्स, मेरी कढ़ाई हो गई है बिल्कुल तैयार, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और हम इसे अब गरम गरम नान या चपाती के साथ सर्व करेंगे। हम लोग इसे डिश आउट नहीं करते, हम ऐसे ही कढ़ाई अपने दस्तरखान पे रखते हैं, और मेरे घर वाले ऐसे ही पसंद करते हैं इस वाइट कढ़ाई को। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।